जय श्री कृष्ण। अब हम आरंभ कर रहे हैं गीता जी का अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराएंगे। ये वो रूप है जिसमें हमारे प्रभु पूरी सृष्टि को अपने में समेटे हुए हैं। पिछले अध्याय में प्रभु ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियां बताई थीं। इस अध्याय में प्रभु उसका दर्शन करवाएंगे। पिछले अध्याय में मिले ज्ञान के लिए आभार प्रकट करते हुए अर्जुन इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्लोक 1 से 3 में अर्जुन हमारे प्रभु से कहते हैं, आपने कृपा कर जो गोपनीय ज्ञान मुझे सुनाया है, ज्ञान भरे उन वचनों ने मेरा मोह दूर भगाया है। मैंने सब प्राणियों के उत्पत्ति विनाश को आपसे जाना है और साथ साथ आपका अविनाशी महात्म्य पहचाना है। मेरे हृदय ने हर बात को सत्य माना है जो आपने सुनाई है। इससे मेरे मन में आपका ऐश्वर्य देखने की अभिलाषा छाई है। यदि आपको लगता है कि मैं वो देख सकता हूं तो कृपा कर दिखा दीजिए। आपने मेरे कानों की प्यास तो बुझाई है, अब आंखों की भी बुझा दीजिए। श्रोताओं, अर्जुन की इस प्रेम भरी विनम्र प्रार्थना को हमारे प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया। श्लोक 4 से 8 में हमारे प्रभु कहते हैं, अर्जुन अब तुम मेरे अनेक प्रकार के रूपों को खुल के निहार लो। अनेक रंगों और आकृतियों वाले देख मेरे रूप सैकड़ों हजार लो। तुमको अपने अंदर मैं आदित्यों, वसुओं, रुद्रों आदि को दिखलाता हूं। अपने इसी शरीर में मैं तुमको चराचर सृष्टि के दर्शन अब करवाता हूं। तुम जो चाहो मुझ में ही पार्थ देख सकते हो, मेरे में ही जान सारी सृष्टि का भेद सकते हो। लेकिन पार्थ, मैं तुम्हारे प्राकृत नेत्रों में कैसे समाऊंगा? तुम्हें मैं इन चर्म चक्षुओं से बोलो कैसे नजर आऊंगा? लो, मैं अब दिव्य दृष्टि तुम्हारी आंखों में पहुंचाता हूं। तुमको दिव्यता देखने के काबिल अब बनाता हूं। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने अपनी कृपा बरसाते हुए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय श्लोक 9 से 14 में करते हैं। ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने कृपा बरसाई है। अर्जुन को फिर अपने दिव्य विराट रूप की झलक दिखाई है। इस विराट रूप के अनेकों मुख, नेत्र और हाथ हैं। कई दिव्य आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी साथ हैं। प्रभु का ये रूप दिव्य मालाओं और वस्त्रों से सजा है। प्रभु के ललाट पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा है। ऐसा हर ओर मुख वाला दिव्य रूप प्रभु ने आज दिखाया है, जिसमें अनेक तरह के विस्मयकारी दृश्यों का बोध कराया है। प्रभु के इस रूप में मानो कुछ ऐसा अद्भुत प्रकाश है, हजारों सूर्य निकले हों, उससे भी बढ़कर एहसास है। प्रभु में ही अर्जुन ने जब पूरे जगत का दर्शन पाया है, चकित अर्जुन के रोम रोम में एक रोमांच भर आया है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान से बोले हैं, उनको क्या क्या दिखता है, ये सारे भेद खोले हैं। श्रोताओं, अब श्लोक 15 से 22 तक अर्जुन वर्णन करते हैं कि उन्हें क्या दर्शन हो रहे हैं। प्रभु, आप में ही दिखते मुझको सभी देवता और प्राणी विशेष हैं। साथ ही में दिखते हैं दिव्य सर्प, आर्षिगण, ब्रह्मा और महेश हैं। हे प्रभु, आप ही इस जग के ईश्वर कहाने वाले हो। आप हजारों हाथ, मुख, पेट और आंख वाले हो। आपका रूप ये सब ओर से दिखे अनंत है। प्रभु, आपका न कोई आदि, मध्य न अंत है। आपके मस्तक पर मुकुट सजा है। हाथों में प्रभु गदा और चक्र लगा है। समुद्र हो कोई तेज का ऐसी आपकी चमक है। आपके इस तेज की ही सब दिशाओं में दमक है। आपका तो रूप विलक्षण ही नजर आता है। इतना तेज भगवान कहाँ आंखों में समाता है। आपको ना कोई नाप सकता है ना तोल सकता है। आप कितने विलक्षण हैं, कैसे कोई बोल सकता है। जीव को कुछ जानना है तो हरि आपको जाने, आपको ही परम माने, आपको ही ब्रह्म पहचाने। आप ही तो सारे जग को सहारा देते हैं। हर डूबने वाले को आप किनारा देते हैं। मैं आपको शाश्वत धर्म का रक्षक जानता हूं। आपको सनातन नित्य परम पुरुष मानता हूं। मैं आपका कहीं आदि, मध्य, अंत नहीं पाता हूं। आपकी इतनी भुजाएं हैं कि मैं गिन नहीं पाता हूं। आंखों में प्रभु चंद्र की शीतलता, सूर्य की धूप है। अग्नि के तेज से भरपूर
प्रभु अद्भुत ये रूप है। आप अपने ही तेज से विश्व को तपाते हैं, अपनी शक्ति से ही संसार को चलाते हैं। स्वर्ग से लेकर धरती तक हर ओर आप भरे हो। ऐसा कुछ भी नहीं इस जग में जो आपसे प्रभु परे हो। आपके इस उग्र रूप से सब लोग घबराते हैं। ये देवता भी आप में देखो प्रविष्ट होते जाते हैं। कुछ तो भयभीत हो आपका कीर्तन गाते हैं। महर्षि और सिद्ध लोग भी मंगल मनाते हैं। सब आपको सुंदर स्तोत्र सुना रहे हैं। इनके द्वारा हरि आपको मना रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और समस्त देवगण, पितृ, गंधर्व, असुर हों या हों सिद्धगण, सब विस्मित हो प्रभु आपको निहार रहे हैं। श्रद्धा और भय से आपको पुकार रहे हैं। श्रोताओं, पूरा विश्व हमारे प्रभु के अंतर्गत ही है। इसलिए प्रभु अर्जुन को आगे आगे और भी दृश्यों का दर्शन कराते ही चले जा रहे हैं। संसार का कोई ऐसा रस नहीं जो हमारे प्रभु में ना हो। अगर एक ओर संसार का पालन और सौम्यता है, तो फिर दूसरी ओर संहार और विकरालता भी प्रभु के विश्वरूप का एक हिस्सा है। अब अर्जुन आगे जैसे जैसे इस विकरालता को देखते हैं, वैसे वैसे उन्हें भय लगना शुरू होता है और वो घबरा जाते हैं। श्लोक 23 से 31 तक कहते हैं, बहुत से मुखों, भुजाओं, चरणों आदि वाला रूप ये कराल है। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण प्रभु, लग रहा मुझे ये विकराल है। इसे देख सबका मन व्यथित होता है। मेरा मन भी प्रभु जी धीरज खोता है। हे विष्णु, आकाश को छूता हुआ ये आपका बड़ा ही विस्तृत रूप है। कई रंगों के फैलाए हुए मुख और चमकती आंखों वाला स्वरूप है। इसे देख मेरा अंतःकरण भय से घबराता है। प्रभु मन, मेरा धैर्य और शांति नहीं पाता है। विकराल दाढ़ों से प्रलयकारी ज्वालाएं जो निकलती जाती हैं, ये मुझे अशांत कर ज्ञान सब दिशाओं का भुलाती जाती है। प्रभु, आप कृपया प्रसन्न हो जाइए। रूप अपना थोड़ा सौम्य बनाइए। भीष्म, द्रोणकर्ण और सभी कौरव भाई कालाग्नि में समाते हैं। संघ में बहुत से राजा और हमारे पक्ष के कई योद्धा भी जाते हैं। कुछ तो चूर्ण हो आपकी विकराल दाढ़ों में लगे हैं। नियति के वश मानो आपके मुख की ओर भगे हैं। जैसे नदियां समुद्र में जा के मिलती हैं अपने स्वाभाविक प्रवाह के जोर से, वैसे ही ये योद्धा आपके मुख में बरबस समाते हैं, जैसे बंधे हों किसी डोर से। जैसे पतंगों को उनका अंत जलती हुई आग में ले जाता है, ऐसे ही सबका विनाश प्रभु उन्हें आपके मुख में लाता है। आपके मुख से निकलती ज्वालाओं से आप सबको मिटा रहे हैं, जैसे मानो उनको सब ओर से चाट कर प्रभु आप ही खा रहे हैं। इस उग्र रूप में आप कौन हैं प्रभु? मैं समझ नहीं पाता हूं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपके आगे अपना शीश झुकाता हूं। प्रभु, आप थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। आप मुझे इस उग्र रूप का रहस्य बता दीजिए। आपकी इस लीला का सार मुझे समझा दीजिए। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु के इस संहारक स्वरूप को देखकर घबराते और भयभीत होते हुए अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना की कि वो बताएं कि वो कौन है। श्लोक 32 से 34 तक हमारे प्रभु इसका उत्तर देते हैं। मैं सबका संहार करने वाला काल हूं। इनके अंत को हुआ इतना विकराल हूं। ये जितने योद्धा पार्थ यहां तुमसे लड़ने वाले हैं, तुम्हारे लड़े बिना भी ये समझो मरने वाले हैं। अर्जुन, तुम उठो और युद्ध का कर्तव्य निभाओ। शत्रुओं को जीतकर तुम यश और समृद्धि पाओ। इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। काल रूप हो मैंने इनका संहार किया है। तुमको तो निमित्त होकर निज धर्म निभाना है और इस युद्ध में जी जान से जोर लगाना है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि जो सारे हैं, ये सब तो मैंने अर्जुन पहले से ही मारे हैं। तो तुम क्यों व्यर्थ चिंता धरते हो? क्यों भारी अपना मन करते हो? तुम शोक मुक्त हो, मन अपना शुद्ध करो। तुम निश्चित जीतोगे, उठकर अब युद्ध करो। श्रोताओं, जिस समय प्रभु सबके लिए विकराल और काल रूप धारे हुए हैं, तब भी वो अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इतने प्रेम से समझाते हैं, पूरा आश्वासन देते हुए उसे निश्चिंत करते हैं और सारा भार अपने पर लेते हैं।
हमारे लिए भी प्रभु गीता जी का बहुत बड़ा सूत्र देते हैं। हम अपने को केवल निमित्त माने, परंतु प्रयास में कभी कमी न रखें। इतना करने के बाद प्रभु के भरोसे निश्चिंत रहे। श्लोक 35 में संजय बताते हैं कि पहले अर्जुन भय से कांप रहे थे। प्रभु से इतना प्यारा और हृदय स्पर्शी आश्वासन पाने से उनका मन प्रभु के प्रति प्रेम और आभार से भर आया। अर्जुन ने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनका कंठ भर आया और वो गदगद वाणी से हमारे प्रभु से ये वचन कहने लगे। अब श्लोक 36 से 46 में अर्जुन हमारे प्रभु की बहुत ही अद्भुत स्तुति करते हैं। हे अंतर्यामी, ये सारा जगत आपके नाम गुण का कीर्तन गाता है। आपकी लीला से हर्षित हो प्रेम में डूबता जाता है। इस कीर्तन से लेकिन दुष्टों का दिल घबराता है। उनको भयभीत कर ये चारों ओर भगाता है। सारे सिद्ध आपको नमस्कार कर मनाते हैं। आपकी कृपा का वह मधुर आभास पाते हैं। आप सब गुरुओं के भी गुरु महान हो। आप ब्रह्मा से भी आदि और पुराण हो। ब्रह्मा भी आपको शीश नवाते हैं, वंदन कर आपका सुख पाते हैं। हे सब देवों के ईश्वर, आप तो सच में अनंत हैं। कण कण का वासी आपको बताते सब संत हैं। सत भी आप ही हो, असत भी आपका ही रूप है। इनसे परे जो कुछ है वो भी तो आपका स्वरूप है। आप ही आदिदेव और पुरुष पुराण हैं। आप ही जग का परम आश्रय महान है। आप ही सब कुछ प्रभु जानने वाले हो। आप ही जानने योग्य कहाने वाले हो। आपके अनंत रूप और नाम हैं। आप स्वयं ही तो परम धाम हैं। आप ही प्रभु इस संसार के हर एक कण में समाये हैं। आप वायु, यम, अग्नि, ब्रह्मा आदि के भी पिता कहाए हैं। आपको प्रभु नमस्कार है, एक बार नहीं, बार बार है। मैं आपको हर ओर से नमस्कार करता हूं। प्रभु प्रकट, आपका अति आभार करता हूं। प्रभु आप असीमित पराक्रम वाले हैं। आप ही तो पूरे जगत को संभाले हैं। आप सब कुछ है। मैं मूड जान नहीं पाया था, इसीलिए मुझसे बड़ा अपराध बनाया था। मैंने प्रभु आपकी दिव्यता को नहीं पहचाना था। आप मेरे प्रिय सखा हो, बस इतना ही जाना था। इसीलिए कभी प्रेम से, कभी प्रमाद से, कभी हठपूर्वक और कभी अपराध से आपको मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर बुलाया था। अपनी अज्ञानतावश मैं दिव्यता आपकी समझ नहीं पाया था। कभी हंसते, खेलते, चलते फिरते या मुस्कुराते हुए, कभी अकेले में और कभी सबके संग में जाते हुए। मैंने आपका अपमान कई तरह से और कई बार किया है, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझ के बारंबार किया है। प्रभु, मेरे सब अपराधों को कृपा करके क्षमा कर दो। मेरा अपराध बोध कम करके करुणा का हाथ धर दो। आप ही एक पिता हो इस चराचर जहान के। आप ही तो परम गुरु हो सब गुरुओं महान के। पूरे त्रिलोक में कोई आपके समान नहीं है। कोई भी प्रभु आपसे बढ़ के महान नहीं है। आपको सब स्तुतियों का पात्र प्रभु मैं पहचानता हूं। मुझसे बहुत अपराध हुए हैं, मैं हृदय से मानता हूं। दंडवत प्रणाम कर आपसे कृपा की आस करता हूं। बस आप प्रसन्न हो, मुझ पर इसका प्रयास करता हूं। जैसे पिता पुत्र के अपराध की उपेक्षा कर देता है, मित्र मित्र के अपराध को गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे ही आप प्रभु मेरे अपराधों को भुला दीजिए। अपनी करुणा से हमारे नाते का मान बढ़ा दीजिए। इस अभूतपूर्व रूप को देख मुझ पर एक प्रसन्नता छाई है। संग में इसकी विकरालता से थोड़ी व्याकुलता भी आई है। प्रभु, अब मुझे अपना विष्णु रूप दिखा दीजिए। अब करुणा कर फिर से प्रभु मुस्कुरा दीजिए। श्रोताओं, इस प्रकार अर्जुन ने हमारे प्रभु की बहुत ही अद्भुत स्तुति की। उसके बाद भगवान और भक्त के मधुर नाते को आधार बनाकर उन्होंने प्रभु से क्षमा भी मांगी। उसके बाद उन्होंने प्रभु से अपना करुणा, प्रेम और मधुर मुस्कान लिए हुए चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाने की प्रार्थना की। अब श्लोक 47 से 49 में हमारे प्रभु कहते हैं, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ये श्रेष्ठ विश्व रूप दिखलाया है। तुमसे पहले ये रूप किसी के सम्मुख नहीं आया है। ऐसा दर्शन किसी जप तप साधन से नहीं मिलता है। ये वो पुष्प है प्यारे, जो केवल कृपा से ही खिलता है। ये रूप मैंने भय के लिए नहीं, न्याय के लिए धारा है। फिर अर्जुन, तुम क्यों घबराए हो? क्यों धीरज हारा है?
जैसे माँ चाहे क्रोध करे या मार ले, वैसे ही ईश्वर भले कोई रूप धार ले, कम कभी इन दोनों के भीतर का प्यार नहीं होता। बंद कभी भक्तवत्सलता का पाठ द्वार नहीं होता। चलो बंद करो प्यारे, अब ये नादानी, दूर हटाओ अपने दिल की परेशानी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित रूप दिखाता हूं, तुम्हारी प्रसन्नता को अब चतुर्भुज हो जाता हूं। श्लोक 50 में संजय वर्णन करते हैं। इतना कहकर प्रभु फिर विष्णु रूप में आते हैं। सौम्य होकर अर्जुन को धीरजान बंधाते हैं। करुणा सागर की करुणा का कैसा सिंधु उमड़ आया है। भक्त ने जैसा जैसा चाहा, हरि ने वैसा वैसा रूप बनाया है। श्लोक 51 में अर्जुन कहते हैं, आपने ये मनमोहक छवि जो बनाई है, इससे मेरे हृदय में एक स्थिरता आई है। आपका ये रूप प्रभु सबके कष्ट मिटाता है, हृदय में एक स्वाभाविक प्रसन्नता लाता है। श्रोताओं, अब अर्जुन अपनी स्वाभाविक प्रसन्न चित्त अवस्था में लौट आए हैं। अब इस अध्याय के अंतिम भाग में हमारे प्रभु भक्ति की मार्मिक महिमा कहते हैं और भक्ति करने का तरीका बताते हैं। श्लोक 52 से 55 में प्रभु कहते हैं, मेरे जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन तुमने पाया है, ये देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ कहलाया है। न कोई वेद यज्ञ दान या तपस्या ही ये दर्शन मेरा पाठ करा सकती है। मेरी अनन्य भक्ति ही बस मेरा तत्व जनवा और रूप दिखा सकती है। मेरी अनन्य भक्ति कैसी होती है, ये मर्म बताता हूं। भक्त के 5 अद्भुत लक्षण अब मैं समझाता हूं। मेरा भक्त अपना हर कर्म मेरी प्रसन्नता को ही करता है। अर्जुन हर कर्म प्रेम भाव से मेरे ही चरणों में धरता है। उसने मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया है। मुझे श्रेष्ठ मानकर मेरे भरोसे वो मेरी शरण आया है। उसने केवल मुझसे ही अपनेपन और प्रेम का नाता जोड़ा है। अपना हृदय निरंतर स्मरण से मेरी भक्ति की ओर मोड़ा है। उसने सब ओर से अपनी आसक्ति हटाई है, जगत से हटाकर वृत्ति पार्थ मुझ में टिकाई है। जिसका किसी से न वैर न द्वेष है, उसका ही पार्थ भक्ति में प्रवेश है। जो इन भावों से हृदय मंदिर सजा लेता है, मेरा वो भक्त पार्थ मुझे निश्चित पा लेता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि केवल अनन्य भक्ति और प्रेम से ही भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु ने बताया कि जो उनके लिए कर्म करता है, उनके परायण रहता है, उनसे प्रेम व अपनापन करता है, किसी से राग नहीं करता और किसी से वैर नहीं करता, वो अनन्य भक्त होकर प्रभु को प्राप्त कर लेगा। यही इस अध्याय का सार है। फिर मिलेंगे गीता जी के एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।